इंडिया, जो कि प्राचीन काल से ही दुनिया का शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और आयुर्वेदा का घर रह चुका है। एक समय था जब पूरे दुनिया से नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए काफी विद्यार्थी भारत में आते थे। वेद, उपनिषद, भगवद गीता और भी पता नहीं कितने सारे महान ग्रंथ हमारे देश में लिखा गया है, लेकिन हम लोग अभी खुद का कल्चर भूल के फॉरेन कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। सर जॉन वुडरूफ, जो कि एक ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट है, डेविड फ्रॉले, जो कि एक अमेरिकन राइटर है, जॉर्ज हैरिसन, जो कि एक ब्रिटिश लीड गिटारिस्ट है द बीटल्स बैंड का और वैसे सोलो आर्टिस्ट भी है, जूलिया रॉबर्ट्स, जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस है। ये तो बस कुछ ही नाम है, और भी पता नहीं कितने सारे नाम हैं जो कि हमारे इंडियन फिलोसॉफी को अपने काम में लगा के कितना आगे बढ़ रहे हैं। बट हम लोग फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट करके वही चीज घिस रहे हैं। हम लोग ब्रिटिशर्स का 1835 का एजुकेशनल सिस्टम कुछ माइनर चेंजेस करके अभी तक लेके चल रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारे प्राचीन भारतवर्ष में ऐसा एक एजुकेशनल सिस्टम था जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने कैपेबिलिटी के ऊपर काम कर सकते थे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और इसी एजुकेशनल सिस्टम का नाम है गुरुकुल सिस्टम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस गुरुकुल सिस्टम का जन्म कैसे हुआ और इसका अंत कैसे हुआ। Gurukul system of education was the primary education system in ancient India. इंडिया के एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम यानी गुरुकुल सिस्टम के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जानते हैं गुरुकुल इंडिया से कैसे खत्म हुए? From 7:20 to 8 o'clock, we have a morning service. After 8 o'clock is everybody goes to the kitchen for kitchen service. We prepare before breakfast, and we also cut for lunch. गुरुकुल, जिसको संस्कृत में गुरुकुलम कहा जाता है, जहाँ पे विद्यार्थी अपने गुरु के घर पे रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका शुरुआत कब हुआ था, इसको लेके बहुत सारे सोच विचार है, क्योंकि ये एक बहुत ही प्राचीन शिक्षा पद्धति है। उपनिषद का माने तो इसका शुरुआत हुआ था वैदिक पीरियड से, जहाँ पर बहुत सारे गुरुओं का उल्लेख है, इंक्लूडिंग गुरु द्रोणाचार्य। तब ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम ही इंडिया का बेसिक प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम था, और उस टाइम पे ये सब गुरुकुल पब्लिक डोनेशन पे रन करता था। तो होता ये था कि जो विद्यार्थी इच्छुक होते थे वो गुरु के पास जाके रिक्वेस्ट करते थे उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अगर गुरु वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते थे तो वो विद्यार्थी अपने गुरु के घर रह के उन विभिन्न चीजों के ऊपर शिक्षा लाभ करते थे। डिफरेंट टाइप के फिजिकल एक्टिविटीज रोज प्रैक्टिस करते थे, हर एक दिन एक नया नया टास्क परफॉर्म करते थे, गुरु के कामों में हेल्प करते थे। यही था कि बार बार एक ही चीज को वहां पे रटना नहीं पड़ता था। एडवांटेज ऑफ द सिस्टम वाज कि इट क्रिएटेड अ वेरी गुड बॉन्ड बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। वहां पे अभी के जैसा रट्टा मारना नहीं, बल्कि कैसे डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को डील करा जाता है वो सिखाया जाता था। तब एक प्रॉपर समाज ज्ञान दिया जाता था। अभी जैसा बस थियोरिटिकल चीजों का ही रट्टा लगाया जाता है, वहां पे एकदम भी ऐसा नहीं था। खुले नेचर के अंदर अच्छे से सांस लेके बच्चों को अपने कल्चर, मिट्टी के बारे में सिखाया जाता था। और जब उन लोगों का शिक्षा लेना कंप्लीट हो जाता था, तब गुरुओं को एक गुरु दक्षिणा देना पड़ता था। लेकिन गुरु दक्षिणा का मतलब ये नहीं कि महाभारत का एकलव्य की तरह अंगूठा काट के दे देना। वो उनका गुरु द्रोणाचार्य के प्रति निष्ठा और रिस्पेक्ट का एग्जाम्पल था। लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि प्राचीन तरीके से कुछ फायदा नहीं हुआ था। हमारा देश भारत उस वक्त सारे देशों से बहुत सारा चीजों में आगे था। हमारा इंडिया ही पहले दुनिया को 0 नंबर दिया था। अर्थ गोल है, ये भी दुनिया के सामने हमारा इंडियंस ही पहले लाए थे। इवन उस वक्त आयुर्वेद चिकित्सा भी बहुत आगे था, सर्जरीज भी प्रैक्टिस किया जाता था। उस वक्त कोई भी स्टूडेंट को अच्छा बुरा मार्क्स से जज नहीं किया जाता था। और अब जैसा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या कोई भी रैंक्स के लिए मातम मचा हुआ रहता है, वैसा उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब स्कूल पे 5.5 घंटा 4 दीवार में बंद होके सिलेबस खत्म करो, और जिन जिन चीजों का लाइफ में कोई प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं, उन चीजों को रट्टा लगाओ। और ना है कोई प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लास, बस एक्टिविटीज के नाम पे फुदक के पीटी सिखवाते हैं। और सबसे बड़ा चीज है ये इंग्लिश, जो कि बच्चों के अंदर एक क्लास के जैसा हो गया है। पेरेंट्स कितने प्राउडली बोलते हैं कि मेरा बच्चा को इंग्लिश पता है। भगवद गीता को लोग ओल्ड फैशन बोलने लगे हैं, लेकिन इंग्लिश बहुत ही एक शानदार चीज है। ये सुन के बहुत सारा लोग ये बोलेंगे कि क्या इंग्लिश सीखना पाप है। मैं ये तो नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे एक सच्चा आंसर दीजिए कि आज के दिन में कितने बच्चों को वेदास का एक श्लोक पता है, लेकिन हर एक बच्चों को जॉनी जॉनी यस पापा ये पोएम का हर एक लाइन पता है।
ये नहीं बोल रहा कि अभी गुरुकुल सिस्टम लाने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी का एरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को थ्योरी छोड़ के भी प्रैक्टिकल नॉलेज और फिजिकल एक्टिविटीज पर फोकस करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। वीडियो कैसा लगा हम लोगों को कमेंट कीजिए एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू आवर चैनल इमॉर्टल्स मीडिया। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।